Welcome to the Biochem tutorial by Mahesh. In this video, I will discuss about the topic glycolysis. It is the most important topics in a biochemistry. In this topic, the glucose molecules breakdowns. The glucose molecules break down into the pyruvate and release the ATP. So in this video I will explain how the glucose molecules break in a pyruvate and how many enzymes and how many energies are work together. So let's start. So ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एम्बिडेंट मेयर हॉफ परनास पाथवे, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसको हम लोग एम्बिडेंट मेयर हॉफ परनास पाथवे के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म होता है आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, सच एज इन द लीवर, जैसे कि लीवर के अंदर होता है, इन अ अराबिक ग्लाइकोलाइसिस, अराबिक कंडीशंस के अंदर अ लैक ऑफ ऑक्सीजन और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, सच एज स्केलेटल मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है इन अराबिक ग्लाइकोलाइसिस और इन अराबिक कंडीशंस, ठीक है। जो हम लोग की ग्लाइकोलाइसिस होता है ये क्या होता है बेटे, जो हम लोग की ग्लाइकोलाइसिस होता है ये बोथ कंडीशंस में हो सकता है, हम लोग का अराबिक कंडीशंस में इन अराबिक कंडीशंस में। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अराबिक कंडीशंस की, किसकी, अराबिक कंडीशंस की, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल के क्या होता है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं बेटा, हम लोग का पायरुवेट के अंदर, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। देन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो हम लोग जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जो ग्लूकोज होते हैं, जो ग्लूकोज होता है ये फर्दर ब्रेक डाउन होता तो किसकी, पायरुवेट के अंदर, बट पायरुवेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, इसके अंदर बेटा लैक्टिक एसिड के अंदर। तो इसके लिए जो हम लोग का आगे एक कन्वर्जन होता है, जैसे पायरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है बेटा, हम लोग का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट, ठीक है। जो हम लोग की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होती है, अब ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं बेटा, ऐसी एंजाइम, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की बात करें हम लोग, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की बात करें, जब ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की बात करें बेटा, तो ऐसे एंजाइम्स, ठीक है, विच एंजाइम दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दैट मीन्स ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, क्लियर। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे फर्दर क्या होते हैं इन ग्लाइकोलाइटिक्स एंजाइम्स के बाद फर्दर हम लोग अपनी पेज को क्लियर करके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि व्हाट इज द, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्या होती है हम लोग की ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। तो बात करें बेटा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या, इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर,
इसमें हम लोग की कुछ एनर्जी का यूज होता है, क्या होता है, यूज होता है, दैट मीन्स ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देन फर्दर ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इसके अंदर बेटा जो हम लोग की ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो फर्दर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमेरेज के एंजाइम्स की प्रेजेंस में हम लोग की जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप दैट मीन्स स्टेप नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होने वाला है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। किसके अंदर बेटा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज। किसके बेटा, किसके प्रेजेंस में एंजाइम, फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज। इसी का हम लोग क्या एक और नाम जानते हैं, क्या बेटा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दोनों बोल सकते हैं हम लोग, क्या, फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी हम लोग की एनर्जी कुछ यूटिलाइज होता है, ATP कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ADP के अंदर। दैट मीन्स हम लोग का एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है इस दोनों रिएक्शन में। एक तो फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट स्टेप एंड अगला हम लोग देखिए तो कौन सा स्टेप बेटा, 3rd स्टेप में। ओके, देन फर्दर आगे हम लोग बढ़े, जो हम लोग का फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट होता है ये फर्दर हम लोग की 2 इंटरमीडिएट सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट। क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम। किसके प्रेजेंस में, एंडोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट आर आइसोमर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, दैट मीन्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स दिस कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस कन्वर्टेड इनटू दिस। दैट मीन्स glyceraldehyde 3 phosphate converted into dihydroxyacetone phosphate and dihydroxyacetone phosphate converted into glyceraldehyde 3 phosphate. In the next step, glyceraldehyde 3 phosphate further converted into 1,3-bis phosphoglycerate। किसके अंदर बेटा, 1,3-bis phosphoglycerate के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं हम लोग के कौन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate डिहाइड्रोजनेस। किसके प्रेजेंस में बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हम लोग के इंटरचेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, 1,3-bis phosphoglycerate इन द एनर्जी NAD कन्वर्टेड इनटू NADP। कितने बेटा, NAD कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NADP के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के लिए। देन फर्दर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट जब कन्वर्ट होता है फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। दैट मीन्स 1 स्टेप्स में कितने होते हैं बेटा हम लोग की, 2, दैट मीन्स 2 NAD कन्वर्टेड इनटू NADP। देन फर्दर 1,3-bis phosphoglycerate कन्वर्टेड इनटू 3 phosphoglycerate इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, जो हम लोग का 1,3-bis phosphoglycerate होता है वो 3 phosphoglycerate के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड एनर्जी ADP कन्वर्टेड इनटू ATP। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है हम लोग को बेटा, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP। क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ ATP। हाउ मेनी ATP विल बी प्रोड्यूस, there are 2 ATP will be produced. Then further 3 phosphoglycerate converted into 2 phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutage। किसके प्रेजेंस में बेटा, जो हम लोग की phosphoglycerate mutage होता है उसके प्रेजेंस में 3 phosphoglycerate converted into 2 phosphoglycerate। then further 2 phosphoglycerate converted into phosphoenol pyruvate in the presence of enolase। किसके प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 फास्फोग्लिसरेट हम लोग का फास्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन फर्दर फास्फोइनॉल पायरुवेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। किसके अंदर बेटा हम लोग का, फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। किसके प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में। इन दिस फॉर्म द एनर्जी विल बी आल्सो प्रोड्यूस ADP converted into ATP। that means 2 ATP will be produced। how many, 2 ATP यहाँ पे क्या होते हैं हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं
यदि हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो जो हम लोग की लास्ट स्टेप है दैट मीन्स फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड जो पायरुवेट है ये हम लोग की क्या होते हैं बेटा, इसमें देखो सिंगल हेडेड एरो मैंने लगाया हुआ है, दैट मीन्स दीज आर द इरिवर्जिबल स्टेप्स। इन अपर साइड में हम लोग ध्यान से देखें तो जो हम लोग के दो रिएक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, हम लोग के इरिवर्जिबल स्टेप्स होते हैं। दिस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। यहाँ पे भी हम लोग के क्या है, वन हेडेड क्या है बेटा, एरो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, वन हेडेड एरो लगे हुए हैं। दैट मीन्स फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज। बट फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज फ्रक्टोज वो 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है क्या, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, दैट मीन्स फर्स्ट, second and phosphoenol pyruvate converted into pyruvate. These are the three irreversible steps. These steps, that means fructose 1,6-bisphosphatase are very must because it is a rate limiting step. क्या होता है बेटा, it is a rate limiting step। क्या होते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को। ओके, देन फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगला हम लोग का क्या होता है बेटा, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्या, जो रेगुलेशन है, क्या जो रेगुलेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स क्या कंटिन्यूटी होते रहते हैं, इसका रेगुलेशन भी कुछ होता है, रेगुलेट भी कोई कर सकता है। दैट मीन्स हम लोग की नेक्स्ट पॉइंट है क्या, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हम लोग जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसमें जो हम लोग की इरिवर्सिबल स्टेप की बात करें तो हम लोग कितने बेटे, जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप की बात कर रहे थे वही हम लोग के क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। तो उसमें फर्स्ट हम लोगों ने देखा था जो एंजाइम्स हो रहे थे क्या, हेक्सोकाइनेस, दैट मीन्स ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप। देन फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज की बात करें हम लोग, दैट मीन्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। दिस इन पायरुवेट काइनेज, दैट मीन्स फास्फोइनॉल पायरुवेट converted into pyruvate. These 3 steps are irreversible steps, and these 3 enzymes are regulating enzyme. That means glycolysis regulating enzymes. That means these enzymes are regulate glycolysis. In the other hand, these are the side of the regulation of glycolysis. That means ये जो होते हैं क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। देन फर्दर कुछ हम लोग के एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेंक्रियाज से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्या होता है बेटा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन इट स्टिमुलेट द एंजाइम एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स क्या करने वाला है, जो हम लोग का इंसुलिन होता है ए इंक्रीज करता है किसके, स्टिमुलेट करता है एंजाइम को और इंक्रीज करता है किसके, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलाइसिस। ऑन द अदर हैंड जो ग्लूकागॉन होता है ये इनहिबिट कर देता है इस प्रोसेस को। ओके, अब हम लोग बात करें क्या बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, एटीपी प्रोडक्शन बाय ग्लाइकोलाइसिस। दैट मीन्स जो हम लोग का ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होता है उसमें एटीपी का प्रोडक्शन, दैट मीन्स जनरेशंस ऑफ एटीपी कैसे होती है और कितनी होती है। तो हम लोग बात करें टोटल हम लोग किसकी बेटा, इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, किसमें, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हम लोग के टोटली 3 से 4 to 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग के क्या होते हैं, यूज होते हैं एनर्जी। दिस द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम एंजाइम के नाम लिख रहे हैं, किसमें बेटा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, जो हम लोग का होता है क्या बेटा, एटीपी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एडीपी के अंदर, किसके अंदर, एडीपी के अंदर। देन फिर दूसरी की बात करें तो हम लोग जो फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज होता है, दैट मीन्स जो एफपीके होता है इसमें भी हम लोग को क्या होता है, जो एटीपी होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एडीपी के अंदर, किसके अंदर बेटा, एडीपी के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़े अगला, तो जो हम लोग का क्या होता है बेटा, 3 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। व्हाट इज द फुल नेम, 3 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें क्या होने वाला है हम लोग की, 2NAD कन्वर्टेड इनटू
2NADP. Here 1 NADP equal to 3 ATP, then 2 NADP equal to 6 ATP. How many ATP? 6 ATP. In a next step, phosphoglycerate kinase. पीजी का मतलब क्या है बेटा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में हम लोग के क्या होते हैं? 2ADP कन्वर्टेड इनटू 2ATP कितना हो जाते हैं? 2ADP 2ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट स्टेज जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, जो पायरुवेट काइनेज होता है, दैट मीन्स पीके होता है। पायरुवेट काइनेज में क्या होता है? इसमें भी 2ADP कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बेटा? 2ATP के अंदर। किसके अंदर? 2ATP के अंदर। दैट मीन्स यदि हम लोग देखें तो ADP कितने हुए हैं इधर, और इधर कितने हुआ बेटा हम लोग का? ATP क्या हुआ है? ATP। देन बात करें हम लोग क्या? ADP, दैट मीन्स 2ADP कितना बेटा? 2ADP। देन बात करें ATP क्या, तो 6 और 2 8 और 2 10 कितना बेटा? 10 ATP। दैट मीन्स प्रोडक्शन कितना हुआ? 10 का, बट यूटिलाइज हो गया कितना? 2 ADP। दैट मीन्स हम लोग के 2 ATP कितना हो गया? यूटिलाइज हो गया। दैट मीन्स हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन हम लोग का कितना हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP इक्वल टू 8 ATP कितना बेटा? 8 ATP हो जाते हैं। कहाँ पे हम लोग का? एरोबिक स्टेट के अंदर, दैट मीन्स एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बात करते हैं हम लोग इन एरोबिक स्टेट, दैट मीन्स इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या। हम लोग देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है इन एरोबिक में क्या होते हैं बेटा? जो ग्लूकोज होता है पायरुवेट से होते हुए, कहाँ से? ग्लूकोज पायरुवेट से होती है, फर्दर हम लोग का क्या बना लेता है? लैक्टेट। क्या बना लेता है? लैक्टेट। ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो रिएक्शन होता है पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ये क्या होता है? बोथ साइडेड होता है। हम लोग का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है, लैक्टेट हम लोग का किसके अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट के अंदर। एक एंजाइम आती है क्या? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। विच एंजाइम? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस in the form of energy. Here NADH converted into NAD. विच डायरेक्शंस की बात? इधर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इधर इस एरो को इरेज कर दूँ तो मैं वन डायरेक्शंस की बात करने वाला हूँ। सॉरी, किसकी बात कर रहा हूँ? वन डायरेक्शंस की बात करने वाला, जिसमें क्या दिख रहा था हम लोगों ने? पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। ठीक, इसमें होता क्या? 1, तो टोटल कितनी पायरुवेट बन रहे हैं हम लोग की? 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, तो 2 पायरुवेट से कितने? 2 लैक्टेट, तो 2 पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 लैक्टेट, दैट मीन्स 2 NAD कन्वर्टेड इनटू 2 NADH कन्वर्टेड इनटू 2 NAD। दैट्स वाई इसमें हम लोग के क्या होने वाले बेटा? हम लोग जानते हैं क्या कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP, that means 2 NADH equal to 6 ATP। दिस 6 ATP किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं बेटा? हम लोग की NAD के अंदर। दैट मीन्स हम लोग के कितनी? 6, कितना बेटा इसमें से? ये जो 8 है इसमें से 6 ATP यूटिलाइज हो जा रहे हैं। दैट मीन्स यदि ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ ATP in anaerobic state equal to 2 ATP. How many? These are the 2 ATP produced in anaerobic state, that means anaerobic glycolysis. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग स्टॉप करते हैं। देन उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।